और बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सरकार की एसआईटी जांच पर अब सवाल उठा दिए हैं। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि एसआईटी जांच घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है। बाबा सूरजपाल के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। मायावती ने यह भी लिखा है कि हाथरस कांड सरकारी लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआईटी की रिपोर्ट भी तैयार की जा चुकी है, सरकार को सौंपा भी जा चुका है। अब इसी के ऊपर मायावती का ये ट्वीट, वो ये कह रही है कि एसआईटी की जो जांच है वो गंभीरता के हिसाब से तो हुई ही नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित ज्यादा दिखाई दे रही है। इसके अलावा हाथरस का ये पूरा कांड जिसमें 121 लोगों की जान चली गई, उसमें भी ये कह रही है मायावती की ये तो सरकारी हिला हवाली का नतीजा है जब ये घटना सामने आई है। और इस पूरे मामले में बाबा सूरजपाल को क्लीन चिट देती हुई यह एसआईटी की रिपोर्ट है। देखिए, मायावती के बयान के बाद बाबा सूरजपाल के वकील एपी सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। उन्होंने ये कहा है कि बाबा की लोकप्रियता से मायावती जलती हैं। जो वक्तव्य उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बहन मायावती जी ने दिया है, काफी दुखद है, मन को दुखित करता है। और वास्तव में ये उनकी धारणा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान की विश्वास न करने वाली बात है। और साथ में ये दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित जो समाज था, गरीब मजदूर परिवार थे, क्या उन्हें आस्था, श्रद्धा और विश्वास के लिए अधिकार नहीं है? क्या अपनी भक्ति भाव नहीं कर सकते हैं? क्या समागम नहीं कर सकते हैं? और बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस कांड के बाबा आज से ही बाबा सूरजपाल फरार है। अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। और इन सब के बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम बाबा सूरजपाल के ससुराल पहुंची। बाबा सूरजपाल का ससुराल एटा जिले के ग्वाटिया इलाके में है, जहां पर बाबा के साले मेवाराम ने यह दावा किया कि हाथरस हादसे में बाबा सूरजपाल का कोई कसूर ही नहीं है। वो हादसे के 35 मिनट पहले ही वहां से चले गए थे। बाबा के चमत्कार पर मेवाराम ने यह कहा कि जल से फायदा होता है, लोग जल लेकर जाते हैं, उसे पीते हैं और इसीलिए लोग वहां आते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि बाबा और उनकी पत्नी प्रेमवती दोनों की बीपी और शुगर की समस्या है। यह भी उन्होंने दावा किया कि सत्संग में शामिल सभी महिला सेवादारों को बाबा सूरजपाल अपनी बहन मानते हैं। द न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है बाबा के ससुराल में और हमारे साथ इस वक्त मेवाराम हैं जो काफ़ी बुजुर्ग भी हैं और प्रेमवती जो बाबा सूरजपाल की पत्नी हैं उनके भाई हैं। उनसे ही पूछते हैं कि आखिर ये कब से वहाँ पर बैठी हैं और आप लोग कितने भाई बहन, पहले ये बताएं। 3 बहन भाई, 2 बहनें हैं और अकेले हम 5 भाई हैं। अच्छा, बड़ा कौन है इनमें? हम ही बड़े। और प्रेमवती? प्रेमवती बीच वाली, हम तो छोटी। प्रेमवती को आज माताश्री कहा जाता है, जो आपकी बहन है। और वो मंच पर बैठी रहती हैं बाबा जी के साथ। आपने देखे होंगे कई सत्संग में। आप जाते सत्संग वगैरह में? बहुत कम जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी देखने मानो अकेले हम देखने में बच्चा था भाई तैयार खेती बाड़ी करने के लिए। कई तरह की चमत्कारिक बातों के दावे करते हैं वो लोग। चमत्कारी देखो साहब, ऐसा है चमत्कारी है तो कोई आदमी बता देता है, कुछ चमत्कारी हम में यह फलानी सिद्धि है, हम पे कोई नहीं बताता है। लेकिन वो तो बोलते हैं। नहीं, यह तो गलत बात है। उनके वहाँ हैंडपंप से पानी निकलता है, जल जो निकलता है वो कैंसर ठीक कर देता है ना। वो तो ऐसा है, जल से सब फायदा है, जल से जो फायदा है लेके जाते पीते फायदा तो लाखों भीड़ चलती है। अच्छा, इसलिए आते हैं लोग वहाँ पर। तो आपको भी कोई चमत्कार ऐसा दिखाई दिया कभी उनका? हम ना साहब देखो ना भारो ना, हम तो खाली सत्संग जाते हैं। चमत्कारी किसी को आजकल कोई किसी संत या किसी भक्त है कोई अपनी पता नहीं बताएगा। अच्छा, अब कोई बताए दे हम। तो आप भी नहीं मानते उनके पास चमत्कार जैसी कोई शक्ति? ना, हम चमत्कारी ना है तो इतनी भीड़ क्यों होती है? अच्छा, चमत्कारी ना है तो भीड़ क्यों होती है? उनकी कई शादियाँ हैं। नहीं साहब, ये झूठ, ये विपक्ष वाले ये झूठ बदनाम करते हैं। एक ही शादी भाई, ये सो मेरी बहन की प्रेमवती की शादी, दूसरी कोई शादी ही नहीं हुई है। अच्छा, ये झूठ बोल रहे हैं सब। कसूरवार किसे मानते हैं? बाबा जी को लोग दोष दे रहे हैं। न, बाबा जी को दोष गलत देते हैं।
बाबा जी का कोई फाइल नहीं उसमें। बाबा जी तो 35 मिनट पहले चले आए थे। अब देखिए सवाल यही बना हुआ है क्योंकि हाथरस में 2 जुलाई को हुए भगदड़ कांड के बाद से ही बाबा सूरजपाल फरार है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपी गई एसआईटी की जांच रिपोर्ट में बाबा सूरजपाल के नाम का जिक्र तक नहीं है। 300 पन्नों की एसआईटी की जांच रिपोर्ट मिलते ही योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई कर दी। सरकार ने हाथरस के सिकंदरा मऊ से एसडीएम और सीओ समेत 6 अफसरों को निलंबित किया है। 121 लोगों की मौत के इस मामले में एसटी की 2 सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि हाथरस हादसे में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, मामले की गहन जांच की जरूरत है। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक हाथरस हादसे के लिए कार्यक्रम के आयोजक मुख्य जिम्मेदार है। जो मुख्य आयोजक करता है वही जिम्मेदार है और इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन की भी जवाबदेही तय की गई है। इस रिपोर्ट में यह भी आपको बताएं कि एसआईटी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आयोजकों ने तथ्य छिपाकर सत्संग की अनुमति ले ली। उन्हीं की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ क्योंकि भीड़ को आमंत्रण देकर पर्याप्त इंतजाम वहां किया ही नहीं गया था।